उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो क्या अगले महीने हल्द्वानी के हजारों लोगों की सिर से छत उजड़ जाएगी? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और यह किस ओर जाता दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 4 जनवरी 2023 पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ गया है। ऐसे में उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में लोग कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर हैं। मामला है हजारों घरों का नामो निशान मिटाने का। नैनीताल के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का 20 दिसंबर 2022 को आदेश दिया था। अदालत ने अतिक्रमण करने वालों को वह जगह खाली करने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस जारी किया था। अब नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गर्बियाल भी पूरी तैयारी में है। उनका कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो रेलवे की भूमि पर हैं, इनको हटाया जाना है। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हमने फोर्स की मांग की है। आने वाले कुछ समय में हम उन्हें हटाएंगे। यह हाईकोर्ट का आदेश है और इसका पालन करना होगा। का मतलब है कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा और गफूर बस्ती के इलाके से 5,000 घरों को हटाने के लिए रेलवे पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए आरपीएफ समेत पीएससी की कंपनियों को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मांगी गई हैं। ये माहौल 4 जनवरी का है। इसके बीच में इस फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने आनन फानन में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजारों लोगों को सिर्फ 7 दिन के नोटिस पर कैसे विस्थापित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी। कोर्ट ने कहा कि हमने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ हाईकोर्ट के निर्देशों को रोका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई भी निर्माण कार्य या विकास का काम नहीं होगा जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता या इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश किस आधार पर दिया था। 2 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आरपी खुलबे की अध्यक्षता वाली पीठ में दूसरे जज थे जस्टिस शरद कुमार शर्मा। इन 2 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था। फैसले में कोर्ट ने कहा कि फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिक्रमण को हटाया जाना जरूरी है। इसे सक्षम अधिकारियों की निगरानी में पूरा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा इस मामले में विशेष रूप से रेलवे अधिनियम की धारा 147 का सहारा लिया जा सकता है। 176 पेजों के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने वहां रहने वालों की बहस को खारिज कर दिया। अब जानिए उनका क्या कहना था। उसमें कहा गया था कि जिस भूमि को अतिक्रमण बताया जा रहा है वह नजूल की भूमि है। लोगों का कहना था कि वो नजूल की भूमि है। इस जमीन पर लीज के आधार पर उनका मालिकाना हक है। ये दावा रेलवे के दावे से बिल्कुल अलग था। कोर्ट के फैसले पर तफसील से जाने से पहले ये भी जान लीजिए कि नजूल की जमीन होती क्या है। नजूल जमीन सरकारी जमीन होती है। इस जमीन का मालिक राज्य सरकार होती है। गाँव में अक्सर जमीन यूं ही पड़ी रहती है, खाली किसी अन्य सरकारी इस्तेमाल के लिए। हालांकि जमीन का इस्तेमाल राज्य सरकार के बनाए नियम कायदों के अनुसार कोई भी कर सकता है। मतलब सरकार चाहे तो किसी को इसका इस्तेमाल करने का हक दे सकती है। मतलब सरकार इसे इस्तेमाल करने के लिए जिसे चाहे मुहैया करा सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नजूल जमीन को पूरी तरह किसी शख्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब यह रहती हमेशा सरकारी जमीन, चाहे इसे कोई भी बरसों तक क्यों ना इस्तेमाल करे। इसके साथ ही जमीन जिसे मिलती है वह ना इसे बेच सकता है और ना इसे किराए पर दे सकता है। जिस इलाके में अतिक्रमण को लेकर सारा विवाद चल रहा है वहाँ के निवासियों का नजूल भूमि को लेकर दावा कुछ और है। उनका कहना है कि 17 मई 1907 को नगरपालिका से जारी एक ज्ञापन के आधार पर, 1907 याद रखिए इतनी पुरानी बात है, उस ज्ञापन के आधार पर कोर्ट ने पाया कि यह कोई सरकारी आदेश है ही नहीं। इससे वादियों को कोई हक नहीं मिल जाता। कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि यह ज्ञापन खुद ही नजूल प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बेचने या लीज पर देने के दस्तावेज पर रोक लगाता है, इस तरह वादियों के अनुसार केस में पेश किए गए सभी लीज के दस्तावेज खुद ही 17 मई 1907 के ज्ञापन का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने नजूल जमीन से संबंधित नियम 59 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन के पास जो भी नजूल की जमीन है उसे किसी भी तरह से बेचने या फिर लीज पर देने से पहले रेलवे अधिकारियों से परमिशन लेना जरूरी है। मतलब कोर्ट ने तकनीकी तौर पर यह माना कि जो भी साक्ष्य कथित तौर पर अतिक्रमण करने वालों ने उपलब्ध कराए हैं वो पूरी तरह से संतुष्टिदायक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे अधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग और यदि जरूरी हो तो अर्धसैनिक बलों की मदद से तत्काल रेलवे की जमीन पर काबिज लोगों को 1 सप्ताह का नोटिस देकर जमीन खाली करा सकते हैं। नोटिस के बाद कब्जाधारी परिसर और जमीन खाली नहीं करते हैं
तो रेलवे अधिकारी आगे डीएम, एसएसपी और अन्य अर्धसैनिक बलों की भी मदद ले सकते हैं। मतलब कोई भी चाहे, अगर प्रशासन चाहे तो बल प्रयोग से भी जमीन को खाली करा सकता है। संबंधित अधिकारी वहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को ध्वस्त करेंगे या हटाएंगे या उनके ऊपर आधारित है। अगर इस दौरान बल प्रयोग की जरूरत पड़ती है तो रेलवे अधिकारी इसके लिए स्वतंत्र होंगे। असली बात, क्या अगले महीने घरों पर बुलडोजर चलने लगेंगे? यह इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित पक्ष अपने हक में किस तरह के दूसरे डॉक्यूमेंट पेश करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से अगर उन्हें विस्थापित होना पड़ता है तो विस्थापन की क्या व्यवस्था सरकार ने बनाई है। और चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए अब गंभीर हो गया है। फिलहाल गेंद कोर्ट के पाले में है और हजारों लोगों के सिर पर छत छीनने की तलवार लटक रही है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।